एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध बिहार के पास एक राज्य में भ्रमण पर जा रहे थे। तभी वहां के एक गांव में वह रात गुजारने के लिए रुक गए। वहां के लोग खूंखार डाकू अंगुलीमल के बारे में बात करने लगते हैं। तभी महात्मा जी ने उन लोगों को बुलाकर पूछा, भाई आप लोग किसकी बात कर रहे हो? तब लोगों ने बताया कि महात्मा जी, हम डाकू अंगुलीमल के बारे में बात कर रहे हैं। तब महात्मा जी ने पूछा, अंगुलीमल कौन है ये? तब उन लोगों ने बताया, महात्मा जी, वह बहुत ही खूंखार डाकू है जिसने अपनी दहशत से लोगों को परेशान कर रखा है। वह डाकू उसके इलाके में जाने वाले राहगीरों को लूटता है, और तो और वह लोगों की उंगलियों को काट लेता है और फिर उनकी माला बनाकर अपने गले में पहनता है। तब महात्मा जी ने बड़ी शालीनता से पूछा कि अंगुलीमल डाकू मिलता कहाँ है? तब उन लोगों ने जवाब दिया कि वह यहां से कुछ दूरी पर स्थित एक घनघोर जंगल में रहता है। वहीं उस अंगुलीमल डाकू का बसेरा है। तब महात्मा जी ने कहा, ठीक है, और अपने शिष्यों को बोला, तुम सब अब विश्राम करो, कल सुबह होते ही हमें जल्दी निकलना है। सुबह हुई और महात्मा जी ने अपने शिष्यों को कहा कि चलो शिष्यों, अब हमें उस जंगल की ओर प्रस्थान करना है। तब सभी शिष्य डर गए और बोले, जंगल की तरफ? लेकिन गुरुजी, वहां तो डाकू अंगुलीमल का वास है। अगर हम वहां जाएंगे तो वह हमें मार डालेगा और हमारी आंगुलियां काटकर उनकी माला बनाकर धारण करेगा। तब महात्मा जी बोले कि शिष्यों, कभी भी किसी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम लोग नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुमको वहां जाने के लिए बाध्य नहीं करूंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। महात्मा जी जंगल की तरफ प्रस्थान करने के लिए ज्यों ही प्रस्तुत हुए, गांव के लोगों और शिष्यों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माने और जंगल की ओर चल पड़े। और फिर अंततः वह जंगल पहुंच गए जहां की अंगुलीमल रहता था। जब उस डाकू की नजर महात्मा जी पर पड़ी डीढ़ी, तब वह महात्मा जी को बड़े आश्चर्यजनक तरीके से देखने लगा और सोचने लगा कि इस जंगल में आदमी साथ मिलकर भी नहीं आते और यह यहां अकेला चला आया। तब उसने महात्मा जी से पूछा कि कौन हो तुम? महात्मा जी ने कहा, मैं एक राहगीर हूं। अंगुलीमल ने कहा, भाई तुम यहां अकेले आ गए हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? तब महात्मा जी ने जवाब दिया कि हां, तुम भी मेरे ही तरह एक इंसान हो। तब अंगुलीमल ने कहा कि लगता है तुम इस जगह नए आए हो, तुम्हें शायद मेरा नाम नहीं पता। महात्मा जी ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में गांव वालों ने बताया था। तब अंगुलीमल ने कहा, फिर भी तुम यहां चले आए, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा क्या? तब महात्मा जी ने कहा कि डर कैसा, मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा? तब वह डाकू गुस्से से लाल पीला होकर महात्मा जी को घूरने लगा और कहने लगा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ताकतवर हूं। मेरे डर के कारण यहां अच्छे से अच्छे पहलवान भी आने की हिम्मत नहीं करते और तुम यहां मरने चले आए हो। तब महात्मा जी ने कहा, ताकतवर? मैं तो तुम्हें ताकतवर नहीं मानता। तब वह गुस्से से लाल होकर महात्मा जी को देखने लगा। तब अंगुलीमाल ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितने लोगों को मार चुका हूं। मेरे गले में ये माला देख रहे हो, मैं उन लोगों को सिर्फ लूटता नहीं हूं, बल्कि उनके हाथ की उंगलियां को काटकर अपनी माला में पिरो लेता हूं। यह कहते हुए अंगुलीमल जोर जोर से हंसने लगा। महात्मा जी मंद मुस्कान के साथ हंसने लगे। तब वह डाकू आश्चर्य से महात्मा जी को देखने लगा और सोचने लगा कि अरे, ये कैसा इंसान है, मुझसे डरने की बजाय ये हंस रहा है। अंगुलीमल ने कहा, तुम्हें मुझ जैसे ताकतवर डाकू से डर नहीं लग रहा, और यह सब सुनकर भी तुम मेरे सामने खड़े हो, यह उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात है। तब महात्मा जी ने कहा, कौन ताकतवर? तुम तो मुझे सबसे ज्यादा डरपोक लगते हो। इतना सुनते ही अंगुलीमल क्रोध से तिलमिला गया और उसने अपनी तलवार निकाल ली और महात्मा जी के गले पर लगा दी। तब महात्मा जी ने कहा, मेरी बात तो सुनो भाई। उसने बोला, जल्दी बोल, अब मैं तेरे मुख से और कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे भाई, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो तुम सिद्ध करो, तब मैं मानूंगा। अंगुलीमल ने कहा, अच्छा बता, मुझे क्या करना होगा अपने ताकतवर सिद्ध होने के लिए? तब महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें वो पेड़ दिख रहा है। अंगुलीमल ने कहा, हां दिख रहा है, तो क्या करना है? उस पेड़ को गिराना है। महात्मा जी ने कहा,
नहीं, तुम्हें सिर्फ उस पेड़ से 10 पत्ते तोड़ कर लाने हैं। इतना सुनकर अंगुलीमल जोर जोर से हेंसने लगा और हेंसते हेंसते पेड़ से पत्ते तोड़ लाया और महात्मा जी को देने लगा। महात्मा जी ने कहा, जाओ, अब यह पत्ते उस पेड़ पर वापस जोड़ कर आओ। तब अंगुलीमल हैरानी से महात्मा जी को देखने लगा। तब महात्मा जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? जाओ, जोड़ कर आओ इन पत्तों को। तब अंगुलीमल बोला कि यह कैसे हो सकता है कि एक बार कोई चीज टूट जाए तो वह वापस कैसे जुड़ सकती है? तब महात्मा जी बोले, क्यों, तुम तो बहुत ताकतवर हो ना, फिर इन पत्तों को तुम क्यों नहीं जोड़ सकते? मैं तो तुम्हें जब ही ताकतवर मानूंगा जबकि तुम यह पत्ते वापस पेड्डा से जोड़ दोगे। नहीं तो तुम डरपोक हो मेरी नजर में। असली ताकतवर तो वह होता है जो कि टूटी हुई चीजें जोड़ दे, जो चीजें तोड़े वो कैसा ताकतवर। यह सुनकर अंगुलीमल महात्मा जी के चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा कि महाराज जी, मुझे क्षमा करे। सचमुच मुझे आज एहसास हुआ कि मैं कितना पापी हूं। मैंने कितने निर्दोष लोगों का खून बहाया और उन्हें लूटा। महात्मा जी बोले कि तुम्हें अपने पापों का एहसास हुआ, यह बहुत बड़ी बात है। अगर तुम्हें सचमुच अपने किए पर पछतावा है तो आज से सच्चाई और अच्छे राह पर चलो, गरीबों की मदद करो और अपनी ताकत का इस्तेमाल जरूरतमंदों की रक्षा में करो। तब से अंगुलीमल अच्छे रास्ते पर चलने लगा और सबकी मदद करने लगा। अगर आप भी गौतम बुद्ध को गुरु मानते हैं और खुद को बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।